नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे वैदिक सूत्र बांधने से होंगे फायदे। तो वैदिक रक्षाबंधन क्या है ये समझेंगे हम पहले। रक्षाबंधन पर वैदिक राखी बांधने से होंगे अनेक फायदे। जानिए कैसे बनाएं और राखी बांधने का मुहूर्त। तो जो शुभ मुहूर्त होता है वो कब होता है ये जानेंगे, सब बताएंगे एक एक चीज़। रक्षाबंधन पर्व समाज के टूटे हुए मनों को जोड़ने का सुंदर अवसर है। इसके आगमन से कुटुंब में आपसी कलह समाप्त होने लगते हैं, दूरी मिटने लगती है, सामूहिक संकल्प शक्ति साकार होने लगती है। वैदिक राखी का महत्व। वैदिक राखी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन के मौसम में यदि रक्षा सूत्र को कलाई पर बांधा जाए तो इससे संक्रामक रोगों से लड़ने की हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता का विकास होता है। साथ ही यह रक्षा सूत्र हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। कैसे बनाएं वैदिक रक्षा सूत्र? दुर्वा, चावल, केसर, चंदन, सरसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा से लेकर एक पीले रंग के रेशम कपड़े में बांध ले। यदि इसकी सिलाई कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि ऊपर राखी है, नीचे में आप उसको सिलाई कर सकते हैं। इन 5 पदार्थों के अलावा कुछ राखियों में हल्दी, कौड़ी व गोमती चक्र भी रखा जाता है। रेशम कपड़े में लपेट कर बांधने या सिलाई करने के पश्चात इसे कलावा मौली में पिरो दें। आपकी राखी तैयार हो जाएगी और आप यह राखी वैदिक राखी ऑनलाइन से भी प्राप्त कर सकते हैं। www.ashramestore.com अपॉन वैदिक रक्षा सूत्र पैक ऑफ 2261 वेबसाइट में खरीद सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन वैदिक रक्षा सूत्र बांधने से वर्ष भर रोगों से हमारी रक्षा होती है, बुरे भाव से रक्षा होती है, बुरे कर्मों से रक्षा होती है। ऐसा एक दूसरे को प्रति संकल्प करते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भैया की ललाट पर तिलक अक्षत लगाकर संकल्प करती है, जैसे शिव जी त्रिलोचन है, ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक वैराग्य बढ़े, मोक्ष की ज्ञान मोक्षमय प्रेम स्वरूप ईश्वर का प्रकाश आए, मेरे भैया का सूझबूझ यश कीर्ति और रोज तेज अक्षुण रहे। बहनें रक्षाबंधन के दिन ऐसा संकल्प करके रक्षा सूत्र बांधे कि हमारे भाई धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी और भाई सोचे कि हमारी बहन भी चरित्र प्रेमी, धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी बने। अपनी सगी बहन व पड़ोसी की बहन के लिए अथवा अपने सगे भाई व पड़ोसी भाई के प्रति ऐसी सोचें। आप दूसरों के लिए भला सोचते हो तो आप भी भला हो जाता है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, अतः आप ऐसा संकल्प करें कि हमारा आत्म स्वभाव प्रकटे। भविष्य पुराण के अनुसार जानेंगे। सर्व रोग पाप शमनम, सर्व शुभ विनाशनम, सुकृते नब्दमेकम येन रक्षा कृते भवेत्। इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोग और अशुभ कार्यों का विनाशक है। इस वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित होता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वम अभिबंधनम रक्षे माम चल। जिस पतले रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली असुर राज बलि को बांध दिया, उससे मैं आपको बांधती हूँ। आपकी रक्षा हो, यह धागा टूटे नहीं और आप सुरक्षित रहें। यही संकल्प बहन भाई को राखी बांधते समय करें। शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधते समय अभिबंधनामि के स्थान पर रक्षाबंधनामि कहे। उपकर्म संस्कार। इस दिन गृहस्थ ब्राह्मण व ब्रह्मचारी गाय के दूध, दही, गोबर और गौमूत्र को मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं और उसे शरीर पर छिड़क के मर्दन कर व पान करते हैं। फिर जनेऊ बदल कर शास्त्रोक्त विधि से हवन करते हैं। इसे उपकर्म कहा जाता है। इस दिन
ऋषि उपकर्म कराकर शिष्य को विघ्न ध्यान कराना आरंभ करते हैं। उत्सर्जन क्रिया। श्रावण पूर्णिमा को सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य की स्तुति तथा अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और दही सत्तू की आहुति दी जाती है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रक्षाबंधन मुहूर्त 11 अगस्त सुबह 10:38 तक चतुर्दशी है। इसे रिक्ता तिथि कहते हैं। इस तिथि में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ज्योतिष ग्रंथ मान सागरी 11 अगस्त सुबह 10:38 से रात्रि 8:51 तक भद्र काल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय राखी बांधने से भाई बहन दोनों को नुकसान होता है। रावण व शूर्पणखा पौराणिक कथा 12 अगस्त को सुबह 7 बजे से पूर्णिमा समाप्त होती है। राखी पूर्णिमा तिथि में ही बांधने का नियम है, इसलिए 7:05 के बाद राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त रात्रि 8:52 से 12 अगस्त सुबह 7 बजे तक 7:05 तक। इस समय के बीच अपने अनुकूल समयानुसार आप राखी बांध सकते हैं।